नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हुई है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। हम चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मा चैनड़ी जी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की जाती है। तो चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी की जाती है। पांचवें दिन माता स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। छठे दिन माँ कात्यायनी जी की जाती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा की जाती है और आठवें दिन माँ महागौरी जी की जाती है और वही 9वें दिन माता सिद्धिरात्रि जी की पूजा की जाती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति ने भी चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ कर ली, उस व्यक्ति को माता रानी जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार के कष्ट, दुख, समस्याएं, परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाती हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। एक शारदा नवरात्रि है, दूसरी चैत्र नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। माता रानी जी चैत्र नवरात्रि में स्वर्ग से धरती पर नाव में सवार होकर के आती हैं। कहा गया है इस दौरान माता रानी जी की कोई भी व्यक्ति अगर हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया कर ले, साक्षात उसको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि के दौरान जिस व्यक्ति ने भी माता रानी जी के सामने थोड़े से भी उपाय कर लिए, माता रानी जी के सामने थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर ली, उसको माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा ही। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसी चैत्र नवरात्रि के दौरान आप कौन से वह छोटे छोटे से सरल से उपाय हैं जिनको अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे आपकी नौकरी लग सकती है, आपका बंद पड़ा व्यापार कैसे चल सकता है, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो कैसे आपको उससे मुक्ति मिल सकती है, आपके घर की जो बरकत रुक गई है कैसे आपके घर की बरकत होगी, कैसे आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा और आपके जीवन में कैसे आपके पास धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सिर्फ इस चैत्र नवरात्रि में थोड़े से सरल उपाय करके। इस वीडियो में आपको हम सारे उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं और इन उपायों को सिर्फ आपने इस चैत्र नवरात्रि के 2 या 4 दिन ठीक तरीके से कर लिया, अपना थोड़ा सा 2-4 मिनट देकर इन उपायों को कर लिया, मान के चलिए अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, माता रानी जी चैत्र नवरात्रि के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जिस दौरान कई लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी माता रानी जी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। क्यों? देखिए, एक बात कही गई है हमारे धर्मशास्त्र में, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ गलत तरीके से करते हैं तो आपको देवी देवताओं का रुष्ट रूप देखना पड़ेगा। और चैत्र नवरात्रि के दौरान भी कुछ लोग ऐसी ही गलतियां कर देते हैं, वो पूरी पूजा पाठ सही तरीके से करते हैं लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां उनसे हो जाती हैं जिससे माता रानी जी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको ऐसी कौन सी वह गलतियां हैं छोटी छोटी सी जो आपको नहीं करना चाहिए ताकि माता रानी जी आपसे रुष्ट ना हो और आपकी पूजा संपन्न हो जाए। दूसरी तरफ आपको हम छोटे छोटे से वह उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप कर लेते हैं इस चैत्र नवरात्रि के दौरान तो मान के चलिए अवश्य ही माता रानी जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान आपको मिलेगा कि आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, माता जी आपके घर पर वास करना है और आपके घर की बरकत हो, आपके घर के प्रत्येक लोग हमेशा रोगमुक्त रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है। फिर आपको हम वीडियो में बताएंगे कि आपको वो कौन से छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करना है ताकि आपको माता रानी जी का वरदान मिल सके। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दोस्तों, नवरात्रि में पूजा के दौरान महिलाओं को कभी भी खुले बाल रख करके माता रानी जी की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कोई भी महिला अगर खुले बाल रख करके पूजा पाठ करती है तो यह शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा, नवरात्रि में पूजा के दौरान कभी भी तुलसी, आंवला, मंदार के फूल का आपको प्रयोग नहीं करना है। इन तीनों चीज को वर्जित माना गया है।
तीसरा, आपको नवरात्रि के दौरान इस चीज का ध्यान रखना होगा कि नहाने धोने के बाद आप सूखे वस्त्र का धारण करें। देखा गया है कि नवरात्रि की पूजा करने के लिए लोग जल्दी से नहा लेते हैं और गीले कपड़े का धारण कर लेते हैं। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। कृपया करके सूखे कपड़े का धारण करें, तभी पूजा पाठ और आरती करें। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माता रानी जी की पूजा पाठ में कभी भी लोहे की थाली और प्लास्टिक की थाली का इस्तेमाल ना करें। देखिए, लोहे की थाली तो माता रानी जी की पूजा में की ही नहीं जाती इस्तेमाल। दूसरी तरफ जो प्लास्टिक की थाली होती है, इसके बारे में कहा गया है कि इसमें हड्डियों की राख तक मिली होती है एलिमेंट के द्वारा, तो आपको इन दो चीज़ों से बचना होगा। पांचवा, आपको माता रानी जी की पूजा में इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि जो भी आप लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, लौंग जो होती है वो फूल वाली लौंग का इस्तेमाल करें और पूरी लौंग का इस्तेमाल करें। होता क्या है, देखिए दोस्तों, कि माता रानी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो कहा गया है वह पूजा बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन लोग गलती क्या कर देते हैं, वो टूटी फूटी लौंग इस्तेमाल करते हैं या ऐसी लौंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फूल ना निकला हो। तो आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि आप ऐसी लौंग का इस्तेमाल करें माता रानी जी की पूजा में जो फूल वाली लौंग हो और पूरी लौंग हो। छठा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, माता रानी जी की पूजा में किसी भी टूटी फूटी वस्तु का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि जो नारियल है वो हिंदू धर्म में मान सम्मान समृद्धि का सूचक माना जाता है। नारियल को हिंदू धर्म में सफल भी कहा गया है और नारियल को हिंदू धर्म में श्री नाम से भी बुलाया जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का अवश्य ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, माता रानी जी की पूजा में जो इस नारियल का आप इस्तेमाल करेंगे वह जटा वाला नारियल होना चाहिए और पानी वाला नारियल होना चाहिए। गलती से भी माता रानी जी की पूजा में हरे नारियल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आठवां, आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि माता रानी जी की पूजा में आपको तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल माता रानी जी की पूजा में वर्जित माना गया है। नवा, आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि माता रानी जी की पूजा में आपको सफ़ेद फूल इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि माता रानी जी की पूजा में हमेशा लाल फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां, हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आता है उसको खाली हाथ जाने मत दीजिएगा, उस भिक्षुक के हाथ में कुछ ना कुछ अवश्य ही रख दीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, भिक्षुकों को भगा देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। नवरात्रि के दौरान जितनी बार भी आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आए उसको कृपया करके कुछ ना कुछ अवश्य ही दान कर दीजिएगा। अभी तक हमने आपको बताया कि नवरात्रि के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अब आपको हम बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको वह कौन से ऐसे उपाय कर लेने चाहिए जिन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दियो, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिले, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है, माता रानी जी की पूजा में अगर आप लाल वस्त्र का धारण करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। दूसरा, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता रानी जी के पूजा में अगर सीताफल अर्पित किया जाए तो इससे आपको माता रानी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, अगर आप व्रत रखें 9 दिन का तो प्रतिदिन सीताफल का सेवन अवश्य ही कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और दूसरा, माता रानी जी की पूजा में अगर सीताफल अर्पित किया जाए तो इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग हमेशा सदैव बाहरी लोगों से बचे रहें, या मान लीजिए आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आपको यह करना है कि माता रानी की पूजा में आपको एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर ले आना है। इस त्रिशूल को 9 दिन अपने घर पर पूजा घर में आपको स्थापित करना है और 9 दिन बाद इसी छोटे त्रिशूल को किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों शत्रु हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। 5वां, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी माता रानी जी की पूजा आप करें तो वहां पर गंगा जल का जरूर ही छिड़काव कर लें, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा दूर रहे, दरिद्रता कभी भी आपके पास ना आए, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। माता रानी जी की अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको प्रत्येक दिन किसी ना किसी गरीब को, मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को कुछ ना कुछ दान करना है। अगर आप 9 दिन यह करेंगे तो मान के चलिए आपके ऊपर दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी और आपके ऊपर मान लीजिए कोई दरिद्रता थी भी, इस चैत्र नवरात्रि के बाद हमेशा के लिए वह खत्म हो जाएगी। यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय।
यह उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी जी के आगे हम गुड़हल के फूल का इस्तेमाल करते हैं। 7वें दिन मतलब सप्तमी को अगर आप 21 गुड़हल के फूल की लाल धागे से माला बना करके माता रानी जी को इसको पहनाते हैं, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो अवश्य ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस चैत्र नवरात्रि के बाद अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।